हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 31 मार्च और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। मैं और मेरे हस्बैंड और साथ में जा रही है मेरी बेटी। बस कुछ नहीं, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना है क्योंकि रमज़ान से पहले जो हमने शॉपिंग किया था वो तो ख़त्म हो गया रमज़ान में, और ईद के बाद थोड़ा बच गया था। तो अभी पूरा महीने के लिए हम लोग लेने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं स्मार्ट बाज़ार और यहाँ से हम लोग सारा शॉपिंग कर लेंगे। तो पहले हम लोगों ने यहाँ चप्पल की शॉप पर आए हैं क्योंकि ईद के टाइम हम लोगों ने चप्पल नहीं ख़रीदा क्योंकि देर हो गया था और बाकी शॉपिंग करते करते, और बस ये रेगुलर यूज़ के चप्पल थे तो वो हम लोगों ने ले लिया। और फिर आ गए स्मार्ट बाज़ार। यहाँ से जो भी हमारा ज़रूरत का सामान था वो हमने ले लिया, बच्चों का कुछ खाने पीने का और दाल चावल ये सब। तो ये सब लेते लेते हम लोगों को थोड़ा समय भी लगा। हस्बैंड कुछ बाहर चले गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, और फिर अभी हम लोग आ गए घर। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी सारा सामान ठीक से आया है क्या। बस हमारा जो चना का पैकेट था वो फट गया था, तो अलग से पैकेट में हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि बहुत सारा दाल है, सब मिल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एक करके मैं सारे सामान को चेक कर रही थी। और यहाँ पर देखिए चना जो है ना फटा हुआ है, तो इसको हम अलग से रखेंगे। और वैसे एक भी चना नहीं गिरा, बस फट गया था तो बाकी सब अंदर ही रह गया है। तो ये देखिए ये चप्पल ग्रीन वाला मेरे बेटे का, और ये जो वाइट वाला प्रिंटेड है वो मेरा है, और ये पजामा भी मेरा है। बस पसंद आ गया तो इसलिए मैंने ले लिया। और मेरी बेटी ने भी चप्पल लिया है। तो ये है मेरी बेटी का चप्पल। तो सब लोग मतलब हस्बैंड का तो है, उनको नहीं चाहिए, और हम लोगों को जो चाहिए वो हमने ले लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो मेरे बेटे का जो चप्पल है वो पहन कर बोल रहे थे ये मेरे साइज़ का है। वैसे दोनों बाप बेटे का एक ही साइज़ हो गया, बस मेरे बेटे का जो पैर है वो अपनी फादर से भी मतलब बड़ा हो गया, उसके पापा से भी बड़ा हो गया। तो यहाँ पर सारे सामान चेक करने के बाद देख रही थी, मेरा बेटा जूस खाने के लिए बोल रहा था और मैं ग्लास उठाने गई तभी मुझे पता चला ये टूटा हुआ है, क्योंकि रात को मैंने बस ऊपर जो कप का स्टैंड था वहाँ से एक कप गिरा था, तो मैंने कप को उठा कर रख दिया और मुझे पता भी नहीं चला कि यहाँ पर कुछ टूटा हुआ है। जब उसको लेने गई तभी पता चला। और फिर यहाँ पर मैं सारा सामान रख कर वैसे ही रख दिया, बस खाने का थोड़ा इंतज़ाम करने लगी थी लंच का। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी दाल ये सब बना लिया, और खाना खाने के बाद फिर रात को हमारे जो भी था उसी से हमने काम चला लिया। फिर अंडा कड़ी बना दिया रात को, और फिर ये सब करते करते हम मतलब रात हो गया और हम लोग खाना डिनर के बाद हम लोग सो गए थे। और फिर ये है दूसरा वाला दिन 1 अप्रैल का। तो सुबह में ये सब सामान जो पैकेट का मतलब जार में निकालना था उन सबको अच्छी तरह से रख रही हूँ, और बाकी सबको तो मैंने उसका ठिकाना लगा दिया। तो ये सब सामान बाज़ार से लाने के बाद उनको अच्छी तरह से रखना भी ये भी एक मतलब काम होता है। अगर ठीक से नहीं रखोगे तो फिर ज़रूरत के समय आपको नहीं मिलेगा। तो एक एक करके सभी को मैं एक साइड पे रख रही हूँ। जो भी दाल वगैरह है वैसे 1 महीना तो से ऊपर जाएगा, 2 महीने से भी ज़्यादा चल जाएगा, ऐसा मैं लेके आती हूँ। क्योंकि हमारे घर में दाल बहुत ज़्यादा लगती है, बच्चों को भी पसंद है। और बस यही सामान सब एक सबको अलग अलग रख रही हूँ। और फिर बाकी भी तो काम करनी है। और जब हम लोग शॉपिंग पर जाते हैं तो थोड़ा बहुत थक कर भी आते हैं, क्योंकि सब सामान को इकट्ठा करना, फिर साथ में लेके आना, घर में आकर रखना, फिर दोपहर का खाना भी मैं बना कर नहीं गई थी। तो फिर ये सब करते करते रात हो गई थी, और फिर सुबह उठकर इन सबको मैं अच्छी तरह से रख रही हूँ। हस्बैंड भी सुबह चले गए तो मैं और मेरी बेटी हेल्प कर रही थी थोड़ा बहुत मुझे। तो और यहाँ पर देख सकते ये मटर है सफ़ेद वाला, और इस साइड पर है
ये ग्रीन वाला मटर है। तो ये मटर मैंने आधा किलो लिया है, क्योंकि जब भी मतलब हम लोगों के घर में पूरियाँ बनती है तो उसके साथ मटर की सब्ज़ी होना चाहिए। और बाकी जो अरहर दाल है, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल और मिक्स दाल, ये सब मैंने लिया है। यहाँ पर सबको मैं साइड में रख रही हूँ। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है अलग से रख दूँगी। यहाँ पर जब कम होगा तो फिर उसको अंदर मैं फिल कर दूँगी। और यहाँ पर मेरा सब कुछ, चीनी भी सब कुछ मैंने फिल करके रख दिया था। और अभी इन सब को मैं अपनी जगह, उनकी जगह पर रख रही हूँ। सारे डिब्बों को अच्छी तरह से रखूँगी। और ये सब रखने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। और ये मेरा पेंट्री यूनिट है, आप सबको पता होगा, क्योंकि अभी हमारा किचन अभी तक बना नहीं है। और यहाँ पर आ गई थी मैं ये सब करने के बाद मशीन में कपड़े रखने के लिए। और ये जो बेडशीट है ना आपको दिख रहा है, वो मेरा शादी का है। मैं साल में एक ही बार यूज़ करती हूँ, ईद के दिन। तो ये मेरे पापा की निशानी है, उन्होंने शादी में दिया था। तो बस रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी रिश्तेदार आते हैं तो यूज़ कर लेती हूँ। और मतलब ईद के दिन यूज़ कर लेती हूँ। बहुत मोटा कपड़ा है, रेगुलर यूज़ करने से उसको वॉश करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े रख दिया है मशीन के अंदर। और डिटर्जेंट वगैरह सब डालने के बाद अभी मैं मशीन को ऑन कर लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी। मेरा जो बाकी काम है वो मैं कर लूँगी, खाना बनाना ये सब। यहाँ पर मेरी मशीन भी स्टार्ट हो चुका है आधे घंटे में। मतलब आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा भी लगता है, कभी कभी 40 मिनट भी लग जाता है। और कभी कभी आधा घंटे में भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कैप्सिकम का पकौड़ा बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है ये। तो ये सब होने के बाद फिर कपड़े भी बाहर निकाल दिया। और फिर ये दूसरा दिन हो गया जो मेरे मतलब हमारे घर में मेहमान आए थे, रिश्तेदार, मेरे ससुराल वाले, मेरे ननद, ये सब। तो उनके लिए मैंने खाना बनाया। तो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काम में बिज़ी रहती हूँ। तो यहाँ पर सबके लिए मैंने खाना परोस लिया है। और फिर सब लोग खाना भी खाकर बहुत अच्छी तरह से बैठे थे और खाना भी खा लिया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये था मेरा आज का